ये अंडरपास जो है वो आ रहा है, अगर आप लाहौर में एंटर हो यहाँ से जब अंडरपास से ट्रैफिक आएगी तो इसके नीचे से होती हुई जो है वो आप सोचें कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लाहौरियों को जो है वो कितना ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जो सबसे बड़ा मसला लाहौर का वो ट्रैफिक का है और पार्किंग का है। 20 से 30 मिनट जो है वो बआसानी जो है वो लग जाते हैं। और यहाँ से जितनी भी ट्रैफिक आ रही है, ये ट्रैफिक जो है वो सिर्फ आने का फायदा नहीं होगा, जाने का भी फायदा होगा, क्योंकि जो इसकी दूसरी तरफ रोड है, लाहौर जो कभी इंक्रोचमेंट की आवाज का हुआ करता था, लाहौर अब जो है उसको इंक्रोचमेंट से पाक किया जा रहा है। और लाहौर में जो है वो मुसलसल डेवलपमेंट का काम जो है वो बड़ी तेजी से इस वक्त जारी है। लाहौर बदल रहा है, पंजाब बदल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाटी चौक पे। बाटी चौक जो कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट की इंतहा होती थी। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये राइट साइड पे अगर आप देखें, जहाँ पर अब इस वक्त सारा काम चल रहा है, परिंदा मार्केट थी, इसके साथ एक बाटी चौक की मार्केट थी, रिहायशें थी लोगों की, वो तमाम तर जो है वो हुकूमत के बकौल कि वो कब्जा किया हुआ था और हुकूमत ने जो है वो उनको कुछ मुआवजा भी दिया है, तो वो जो है वो तमाम तर यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। और वहाँ पर जो है जो परिंदा मार्केट है, वहाँ पर एक पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है, जो कि दाता दरबार की पार्किंग जो है वो उसमें होगी। पार्किंग का इशू भी जो है वो लाहौर में आपको पता है कि बहुत बड़ा है, और ख़ास तौर पर अगर आप अंदरून लाहौर में आ जाएँ तो पार्किंग से बड़ा मसला ही कोई नहीं है। फिर ट्रैफिक का खलल, ये तो एक आम सी बात है। तो इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन आपको मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ तो ये अंडरपास जो है वो तमीर हो रहा है। ये अंडरपास जो है वो आ रहा है, अगर आप लाहौर में एंटर हो आज़ादी चौक फ्लाईओवर की जानिब से, आप जब जाते थे बजानिब माल रोड या फिरोजपुर रोड, तो आपको सिर्फ ये बाटी चौक के इर्द गिर्द जो है वो 20 से 30 मिनट जो है वो बआसानी जो है वो लग जाते थे। आज़ादी चौक के बाद जो है वो ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा घूम के आपको बताता हूं सारी सूरत हाल। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दाता दरबार से ट्रैफिक आ रही है। सामने जो है वो दाता दरबार का पुल है, उसके बाहर भी जो है इस वक्त पार्किंग प्लाजा जो है वो बड़ी तेजी से बन रहा है। इसके तरफ में जो है इस वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे मेन प्रोजेक्ट है जो कि लाहौर को रिलीफ देगा वो ये बाटी चौक अंडरपास का है। और यहाँ से जितनी भी ट्रैफिक आ रही है, ये ट्रैफिक जो है वो बआसानी सर्कुलर रोड की तरफ जो है वो जा रही है। अभी जिस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये पहले तो एक मेन रोड था और यहाँ पर घंटों घंटों ट्रैफिक ब्लॉक भी होती थी, लेकिन ये अब पुल की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है, क्योंकि यहाँ से जब अंडरपास से ट्रैफिक आएगी तो इसके नीचे से होती हुई जो है वो बजानिब जो है वो फिरोजपुर रोड, यानी आगे माल रोड जो है वो, फिर आगे सेक्रेटरीट चौक है, ये सारी जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएगी। और लाहौर शहर को सिग्नल फ्री करना यही इस वक्त जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की सबसे मेन जो है वो इम्पोर्टेंस है, और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि लाहौर में मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा मसला लाहौर का वो ट्रैफिक का है और पार्किंग का है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो लाहौर में खासतौर पर आप जब अंदरून लाहौर में आते हैं तो आप सर्कुलर रोड पे अगर चले जाएं, तो अभी चूंकि ये मनसूबा कंप्लीट नहीं हुआ, तो सर्कुलर रोड पे भी जो है वो आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक का खलल इसी वजह से मिलता है कि गाड़ियां जो है वो बाहर खड़ी होती हैं और रोड जो है वो ब्लॉक होते हैं। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग का सिलसिला भी जो है वो चल रहा होता है। अब मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से, मैं आपको थोड़ा सा सर्कुलर रोड की दिखा दूं कि अगर जब आप सर्कुलर रोड की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप आ रहे हैं आज़ादी चौक फ्लाईओवर से और आप जाना चाह रहे हैं अंदरून लाहौर, जो मेन दरवाजे हैं, मोची दरवाज़ा है और इसके अलावा उर्दू बाज़ार है, शालमी है, फिर अकबरी मंडी है, जितनी लाहौर की बड़ी मेन होलसेल मार्केट्स हैं वो सारी इसी रोड के ऊपर है। और ये बड़ा मसरूफ तरीन लाहौर का रोड है, क्योंकि यहाँ से तमाम तर कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं। यहाँ पर कई ऐसी मार्केटें हैं जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केटें हैं, और लाहौर जो है पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं कारोबार के सिलसिले में। तो यहाँ पर जो है जब आप आज़ादी चौक फ्लाईओवर से आ रहे होंगे तो आप बड़े बासानी जो है यहाँ पर सिर्फ नीचे आने वालों के लिए आसानी नहीं होगी कि अगर आप ये समझें कि आप वहाँ से आ रहे हैं तो आपको सिर्फ नीचे आने वालों के लिए जो है वो आसानी होगी और वो बासानी जो है वो लोअर माल यानी माल रोड की तरफ चले जाएंगे। ये आसानी जो है जो दाता दरबार से ट्रैफिक आ रही होगी उनके लिए भी है, जो आज़ादी चौक से ट्रैफिक जो है वो सर्कुलर रोड पे जाना चाह रही है उनके लिए भी ये आसानी है। मैं दूसरी साइड पर आ चुका हूँ, ये मेरा अंडरपास की जो है वो मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। अगर आप आ रहे हैं दाता दरबार वाली साइड से और आप अंडरपास नहीं जाना चाहते, आपने आगे गुजरना है, तो यहाँ पर जो है वो आपके सामने है, रोड ये भी बन रही है। और मज़े की बात जो मैं इस पे हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहूँगा वो ये है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त काम हो रहा है, जगह जगह जो है वो खुदाई हुई है, क्रेनें लगी हुई हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है आम दिनों में जब ये प्रोजेक्ट्स नहीं थे तो इतनी ब्लॉक होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक का इतना मसला नहीं है। लेकिन आप सोचें कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लाहौरियों को जो है वो कितना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा।
और लाहौरिये जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि मंसूबा जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल होगा तो लाहौर को जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा। और इस बाटी चौक जैसे एरिए से, दाता दरबार जैसे एरिए से गुजरना, अंदरून लाहौर की तरफ जाना, माल रोड की तरफ जाना जो है वो किसी नेमत से कम नहीं होगा कि ये सिग्नल फ्री होगा और बगैर ब्रेक लगाए आप आज़ादी चौक से माल रोड चले जाएंगे, बगैर ब्रेक लगाए आप आज़ादी चौक से सर्कुलर रोड चले जाएंगे, बगैर ब्रेक लगाए आप दाता दरबार से जो है वो उधर चले जाएंगे। एक और चीज़ मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो सिर्फ आने का फ़ायदा नहीं होगा, जाने का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो इसकी दूसरी तरफ रोड है दाता दरबार यानी गामे शाह वाली रोड है, जब आप सेक्रेटरी चौक पर जाने पर आज़ादी चौक की तरफ या दाता दरबार की तरफ मूव करते हैं तो रिलीफ जो है वो वहाँ पे भी होगा। वहाँ पे भी आप बासानी ब्रेक लगाए बगैर जो है वो यहाँ से आज़ादी चौक की जानिब निकल जाएंगे।